तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप डी के लिए मैथ के क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग का रहेगा गुणनखंड से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर। चलो एक बार मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इससे क्वेश्चन आते हैं तो ये सब मिस नहीं होना चाहिए। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन एक बार आप लोग देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में आपको खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो दो के स्पीड में देख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोला है कि संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 56 का गुणनखंडों का योग पूछा। तो 56 का पहले फैक्टर करेंगे। 2 से जाएगा कितना बार में, 28। फिर 2 से कितना बार में, 14 बार में। 2 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। तो यहाँ पर 56 को क्या ले सकते हैं, 2 कितना बार आया, 2 का पावर 3। और यहाँ 7 कितना आया, 7 का पावर 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को योगफल निकालना है। तो इसलिए इसको योगफल निकालते समय क्या करते हैं ना, कि यहाँ पर कितना 2 का पावर 3। तो 2 के पावर 0 से क्या करेंगे, 2 का पावर 0 लिखेंगे। फिर 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। उसी तरह 7 को 0 से स्टार्ट करेंगे। 7 का पावर 0, 7 का पावर 1। बस इसको जोड़कर अब गुणा कर देना। तो किसी का भी पावर, एक का पावर रहता है 0 तो उसका वैल्यू होता है 1, ध्यान रखिएगा। 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा। 2 2 का 4 आ जाएगा। 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है। ठीक है, 7 का पावर 0 मतलब 1, 7 का पावर 1 मतलब 7। तो जोड़ लो यहाँ पर 8, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10, 4 14, 15 आ गया ये वाला, और इधर से 8 आ गया। तो 15 8 20 से। तो इस संख्या में पूछा था योगफल कितना होगा, तो योगफल हो जाएगा 120। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर यहीं पर आप लोग को पूछ लेता कि गुणनखंडों की संख्या बताइए कितना होता, तो वो और इजी हो जाता। जो पावर है यहाँ पर कितना है, 3, तो 3 में 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 4। यहाँ पर पावर कितना है, 1, 1 में 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 2। तो 4 गुणे 2 8। अगर संख्या पूछता कि 56 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 8 होता। लेकिन हमें पूछा था योग, तो योग इस तरह से। तो दोनों नोट करके रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर 9 का पावर 3, 7 का पावर 8, और 125 का पावर 6, और 729 का पावर 4 दिया गया है। तो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगा। तो देखो हम 9 को क्या ले सकते हैं, 9 को हम ले सकते हैं 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 का 9 होता है, और यहाँ पर 3 है ऊपर में तो 3 लिख दिया। 7 49 को क्या ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49, और ऊपर में क्या है 8। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 125 को क्या ले सकते हैं, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, और ऊपर में क्या है 6, तो 6 लिख दिए। और ये 729, तो ये होता है 3 का पावर 6 होता है ना। और यहाँ पर क्या है 4। तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। तो जब देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि इसको गुणा करते हैं। जैसे ये है 2 गुणे 3, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज है तो गुणा होता है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 3 6। यहाँ पर 7 का पावर कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, तो 36 18। और यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड पूछा। तो ये देखो 3 7 5 3, ये सब अभाज्य है। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ पावर को जोड़ देना। तो 6 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 24। तो देखो कितना हो जाएगा, 10 8 14 24। ठीक है, हासिल 2। यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 4 2 6, तो टोटल कितना आ गया, 64। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है इसमें, तो 64 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैसा लगा सोल्यूशन, कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो 12 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड मतलब किस किस से कट जाएगा, तो 12 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा,
6 से कटेगा और 12 से कटेगा, तो इसका औसत हमें बताना है। तो इसको जोड़ो सबको। औसत कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़कर आधा कर देंगे। तो 1 + 2 3, 3 चलो मैं लिख कर दे, 1 + 2 + 3 6, 6 + 4 10, 10 16, 16 12, कितना हो गया, 28 हो गया है ना। और टोटल कितनी संख्या, 2 4 6। ठीक है, तो 28/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 26 × 2 ⁴ इंटू 5 का पावर 2 डिवाइड बाई क्या है, 2 का पावर 2 है। ठीक है, में कितने शून्य आएंगे, तो अगर इससे देखो 2 का पावर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का पावर 2 बचेगा। तो इसमें कितने शून्य आएंगे, तो ध्यान रखो शून्य जब भी बनता है 2 और 5 का मल्टीपल से बनता है ना। तो जिसका पावर कम होगा उतना ही शून्य बनेगा। तो यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर पावर देखो, या 2 5 का पेयर कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। पेयर ही देख लेना कि 2 5 का पेयर कितना बन रहा है, तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तो यहाँ पर 2 पेयर बन रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या आप चाहो तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 26 आ गया, 2 का पावर करेंगे तो 4 आ गया, यहाँ पर 5 का करते तो 25 आ जाता है ना। तो यहाँ पर 26 और यहाँ पर 25 × 4 = 100, तो गुणा कर लेते तो कितना आ जाता है, 26। तो वही पूछा था कि गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, तो 2 ही आएंगे। ये लास्ट में देखो 2 आ रहा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन आज का। देखिए इसमें क्या बोल दिया हुआ है कि 7 का पावर 23, ये तो ऐसे लिखा ही हुआ है ना। मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, उधर छोटा से बड़ा लिखता हूँ, मतलब 20 से है ना। 7 का पावर 20 प्लस 7 का पावर 21, 7 का पावर 22, 7 का पावर 23 है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस 7 का पावर यहाँ पर 20 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3 बच जाएगा। तो 7 का पावर 20 हो गया, यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 1। 7 का पावर 1 मतलब 7 हो गया। 7 का पावर 2 मतलब 7 7 49 हो गया। 7 का पावर 3 मतलब 343 हो गया। ठीक है, 7 का पावर यहाँ पर 20 है ही। यहाँ पर देखो तो इसको जोड़ेंगे तो 50 और ये 50, 400 हो गया। ठीक है, 400 हो जाएगा, क्योंकि देखो 49 में एक जोड़ेंगे तो 50 हो गया, 7 343 में जोड़ दिया तो 50 है ना। तो 400 हो गया। तो बोला है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने गुणनखंड होंगे। तो 7 का पावर तो 20 तो है ही, और 40 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 4 × 25 मतलब 5 का पावर 25, मतलब 2 का पावर 2, इस तरह से है ना। तो टोटल क्या बना देखो यहाँ पर, अगर इसको लिखना चाहे तो 2 का पावर 4, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 20। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना तो क्या करते, एक जोड़ देते, 4 है तो इसमें 5 हो जाएगा, गुणा होगा है ना। यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 20 है तो 21 हो जाएगा। तो 15 × 21, 15 × 1 = 15। ठीक है, 15 दूना 30, 31, तो टोटल कितना आ जाएगा, 315। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोला कि 720 से कितने, 720 के गुणनखंडों की संख्या हमें बताना है। ठीक है, 720, 2 से 360, 2 से 180, 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, 2 से जाएगा तो 45 आएगा, 3 से जाएगा तो 15 आएगा, 3 से जाएगा तो 5 आएगा, 5 × 1 = 5 आएगा। तो देखो 2 कितना बार आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 720 बराबर लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। ठीक है,
अब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर एक है तो एक में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 5 दूना 10, 30, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। चलो देखो, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x+2 और x-3, ये x² + k1 x+k2 का गुणनखंड है। तो हमें बताना है k का वैल्यू क्या होगा, k1 k2 का। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे ना, x+2 है तो यहाँ पर 0 मान लेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे x जगह पर -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -2k होगा। ठीक है, और यहाँ पर k2 ही रहेगा। एक्स जगह पर सिर्फ आपको रखना है माइनस। फिर अब यहाँ पर रखेंगे एक्स बराबर ये 0 है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर +3 आ जाएगा, तो तीसरी का 9। ठीक है, यहाँ पर +3k1 +k2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि -2k1 +k2 बराबर ये माइनस, इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर इसको कर लेंगे कि 3k1 +k2 बराबर ये 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा ना। इक्वेशन अब सॉल्व कर देंगे, दो को इक्वेशन बना लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर में क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ये -5k1 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +5 आ जाएगा। ठीक है, k1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई -5, तो -1 आ गया। k1 का वैल्यू -1 इसमें है, इस ऑप्शन में है, ये दो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो k1 का वैल्यू आ गया। k1 का वैल्यू कहीं भी रख दो, यहाँ पर 0 मानकर तो आ जाएगा। देखो इसी में रख देते हैं -1, तो अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 + k2। ठीक है, तो यहाँ बराबर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k2 बराबर ये +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो k2 का वैल्यू -6 आ गया। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें +6 दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला है, 2 का पावर 2 और 9, 2 के पावर 9 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो आपको मतलब काउंट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 9 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है 1 से लेकर 50 तक कितना होता है, 15 होता है, और 1 से लेकर 100 तक 25 होता है ना। तो 15, तो सिर्फ अपने को इसमें क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या 1 से 2। यहाँ पर जैसे सबसे छोटी एक हमें से पूछा है कितना, 4 से ना, 2 का पावर 2 मतलब 4 से, तो इससे पहले कितना आएगा, 1 2 आता है, तो यहाँ तक तो माइनस, यहाँ तक तो 14 आ ही गया है ना। 14 तो ये वाला होगा नहीं। अब आपको गिनना है कि 50 के बाद से कितना होगा अभाज्य संख्या, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको एक एक लिख कर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है ना, तो ध्यान दीजिएगा। 50 के बाद कौन कौन सा होता है वो ध्यान रखिएगा। तो 50 के बाद, ठीक है, तो एक आता है 53, उसके बाद आता है 50 में 59, उसके बाद 60 में क्या आता है, तो 60 वाला में आता है 61 और 67। ठीक है, उसके बाद 70 वाला में आता है 71, 73 और 79। ठीक है, और उसके बाद जाएंगे तो 80, 81 भी कटता है, तो बस हमें 81 तक ही जाना था, है ना। तो यहीं तक, फिर 14 इधर हो गया, यहाँ पर 2, तो 4 2 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। ये आपको लिख कर करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा, 50 में 53 59 होता है, और 60 वाला में 61 67, और 70 वाला में 71 73 और 79 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे।
यही तक था दोस्तों। आज हम लोग का क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा क्लास कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और डेली आपको इस पर मतलब कोशिश करूंगा मैं कि डेली कंटिन्यू रहे, तो आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन मिला। लेकिन 100% श्योर है कि आप लोग का यहाँ पर चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, खत्म आपको मैं करा कर ही रहूंगा यहाँ पर ग्रुप डी का मैथ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।